हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं सेवेंथ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया था जो कि इन्वायरमेंट था। ओके। और ये बुक का नाम है आवर इन्वायरमेंट। आज मैं सेकंड चैप्टर डिस्कस करूँगा जो कि है इनसाइड आवर अर्थ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अर्थ, द अर्थ आवर होमलैंड्स इज ये डायनामिक प्लेनेट। ओके, ये डायनामिक प्लेनेट है अपना अर्थ। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेज इनसाइड एंड आउटसाइड। ये लगातार चेंज हो रहा है पृथ्वी में, मतलब अंदर और बाहर दोनों। मतलब इंटरनल पार्ट, कोर मेंटल एंड सॉरी क्रस्ट मेंटल एंड कोर, और आउटसाइड लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स, प्लेन, डेजर्ट, इन सब में चेंज हो रहा है। बस ये कह रहा है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम इसी पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर में क्या क्या है? तो इंटीरियर में जो अपर लेयर है उसे कहते हैं क्रस्ट। ओके, अपर लेयर जो अर्थ का है उसे क्रस्ट कहते हैं। जो उसके बाद वाला लेयर है उसे मेंटल बोलते हैं। और उसके बाद जो है जो कोर बोलते हैं। कोर दो पार्ट में डिवाइड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ओके, जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि आउटर जो सॉरी इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये ध्यान रखना है, अंदर का चीज जो है सॉलिड है, बस ऐसे समझो। अंदर का जो है वो सॉलिड है और बाहर का लिक्विड है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। और मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये हमें ऑक्रस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो जो इसके बाद जो लिथोस्फीयर एक वर्ड है। लिथोस्फीयर बेसिकली क्रस्ट का पार्ट और अपर मेंटल का पार्ट मिलके दोनों जो है बनाते हैं क्या, लिथोस्फीयर। ओके, तो आगे इसी बारे में लिखा गया है, हम लोग देखते हैं। द अपर मोस्ट ऑफ द लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज अबाउट द 35 किलोमीटर, कहाँ पे है? मासेस 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंट। जो कंटिनेंट है वहां पर 35 किलोमीटर, जैसे इंडिया का जो कंटिनेंट पार्ट है यहाँ 35 किलोमीटर ये चौड़ा है क्रस्ट। और जो ओशियंस है ओनली 5 किलोमीटर। ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियंस, यानी कि जो इंडियन ओशियन है वहां पे 5 किलोमीटर है केवल और केवल। जैसे पैसिफिक ओशियन है उसके नीचे जो है केवल 5 किलोमीटर क्रस्ट है, बस इतना ऐसे समझ लो। ठीक है, ये है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जाने। थोड़ा देख लेते हैं, ये डू यू नो करके जो दिए रहते हैं इसमें थोड़ी जानकारी होती है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका। तो एक फैक्ट ये याद रखना। दूसरा है, इट इज अबाउट द 4 किलोमीटर डीप, और ये लगभग 4 किलोमीटर डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल, ये ऑयल इंजीनियर, ये ऑयल इंजीनियर के द्वारा सर्च किया जा रहा है, मतलब किया जा रहा है। हैव डग ये होल अबाउट द 6 किलोमीटर डीप। 6 किलोमीटर डीप कर रहे हैं कौन? ऑयल इंजीनियर्स अंदर। ओके, पता लगाने के लिए, मतलब माइनिंग करने के लिए। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू डिग ए होल 6,000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। तो ऐसे बोल रहा, तो उसमें संभव नहीं है क्योंकि आगे जो है मेंटल है वो जो कि लिक्विड फॉर्म में है। वहां पे मेंटल मतलब मेटल्स हैं। ओके, कोर है जो कि मेटल्स, उसकी टेम्परेचर वो 5,000 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां पे कोई भी जाएगा तो वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है इम्पॉसिबल है। ओके, और आगे बढ़ते हैं भाई। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। जो कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग बात किए क्रस्ट का, वो बेसिकली सियाल और सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है, उसे कहते हैं सियाल। ये क्रस्ट जो है सियाल से बना होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओके, यहाँ भी यही कह रहा है, इट इज द सियाल। सियाल से बना होता है, सी मतलब सिलिका एंड अल मतलब एल्यूमिनियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो बेसिकली मतलब ये हम लोग सियाल की बात जो की है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात की है। क्रस्ट में भी दो आ गया। अब जो ओशियन के नीचे का जो क्रस्ट है वो किससे बना है, वो बता रहा है कि वो बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम से। उसे बोलते हैं सीमा। सिलिका एंड मैग्नीशियम सीमा। ओके,
आगे देखते हैं, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इन द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ द 29 किलोमीटर तक डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, तो वो मेंटल कहलाता है। ओके, जो 35 किलोमीटर से अगर हम 2900 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये मेंटल है। ओके, ये देख लेते हैं कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियन क्रस्ट। ये देखो ओशियन क्रस्ट ये केवल 5 किलोमीटर है एवरेज, और जो हम कंटिनेंट को देखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ये कितना है 35 किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखना। ओके, ये ओशियंस है, ये ओशियन क्रस्ट है, ये कंटिनेंट है, कंटिनेंटल क्रस्ट। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट है। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम, केवल 1% है क्रस्ट, बाकी अदर मेंटल एंड कोर है। वॉल्यूम ऑफ द 84% क्या है मेंटल, तो याद रखना 84% मेंटल है। ओके, और 15% क्या है कोर है। तो ये परसेंट में ध्यान रखना, पूछ लेगा सबसे ज़्यादा कौन है तो आप बोलना 84% क्या है मेंटल। ओके, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कितना है 6071 किलोमीटर रेडियस है अर्थ का। रेडियस मीन्स अर्थ ऐसे है तो इसका ये, ठीक है। अगर हम इंडिया से अंदर जाएं तो उधर यूएस की तरफ निकलें, उसकी लंबाई जो है 6371 किलोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इन इज कोर, इनर मोर हम बताए थे, इनर मोस्ट जो है वो कोर है, विद द रेडियस अबाउट द 35 किलोमीटर है, सॉरी 3500 किलोमीटर है रेडियस उसका। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ द, वो बना हुआ है निकल एंड आयरन से, नीफे इसे कहते हैं, निकल एंड आयरन फेरस। द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब रॉक्स एंड मिनरल्स को देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो अर्थ क्रस्ट अपना हम जो लोग पढ़े, हम लोग जो पढ़े 35 किलोमीटर इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और 5 किलोमीटर जो ओशियन क्रस्ट है, उसके बारे में बता रहा है कि अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द rocks, any natural mass of the minerals matter makes up the earth crust is called the rock, उसे rock कहते हैं। rocks can be different color, size and texture, वो different size का, color का and texture का हो सकता है। and there are the three major types of the rock, तो 3 तरह के rock होते हैं, igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks। okay, तो ये फिर है when the molten magma cools it became the solid rocks। ओके, when the molten magma cools, जब molten magma जो निकलता है वो कूल होता है, it becomes cool rocks thus form the igneous, तब वो igneous rock कहलाता है। they are called the primary rocks, और इसे primary rock भी कहते हैं। they are the two types of the igneous rocks, 2 तरह के igneous rock होते हैं, extrusive and इंट्रक्सिव, मतलब जो इंटीरियर पार्ट में होता है उसे कहते हैं इंट्रक्सिव, एंड द एक्सट्रक्सिव मतलब एक्सटीरियर पार्ट में जो होता है अर्थ के उसे बोलते हैं एक्सटीरियर। ओके, जो बाहर मतलब वो कूल डाउन होता है, जैसे मैग्मा जो निकला वो अंदर कूल हो गया तो उसे क्या बोलेंगे इंट्रूसिव, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में दिया हुआ है। और जो बाहर कूल हुआ निकल के बाहर उसे एक्सट्रूसिव, जो हम लोग न्यूज में सुनते रहते हैं वो एक्सट्रूसिव रहता है क्योंकि वो बाहर आके जमता है। ओके, जैसे हम लोग हवाई द्वीप में देखे थे या अदर कहीं इंडोनेशिया में, ओके, तो बाहर निकलता है, जो अंदर तो हमें पता ही नहीं चलता कि आ रहा है, तो अंदर ही जम जाता है। आगे पढ़ते हैं, यू कैन इमेजिन द लावा कम आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज। यस, हम लोग देखते रहते हैं न्यूज में, लावा जो है, लावा इज एक्चुअली फेरी एंड द मोल्टन मैग्मा, सॉरी फेरी रेड मोल्टन मैग्मा है, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यस, on its the surface पे आता है। when this molten lava comes on the earth surface, जब ये अर्थ सरफेस पे आता है, it rapidly cool, ये rapidly cool हो जाता है and became solid हो जाता है। rocks formed in the such a way on the crust, ये crust बनाता है, is called the extrusive। जब वो crust के ऊपर आ जाता है तो उसे कहते हैं extrusive igneous rock। और आगे पढ़ते हैं, they have the very fine grained structure। okay, for example the basalt, दक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बसाल्ट। ठीक है, जो बसाल्ट जो है, दक्कन प्लेट्यू जो बना हुआ है अपना, वो मेड अप ऑफ द बसाल्ट। वो रीयूनियन आइसलैंड से बना हुआ है। जब रीयूनियन आइसलैंड जो है वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, तब जब अपना प्लेट जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रहा था नॉर्थ की तरफ, तो उसके रीयूनियन आइसलैंड के ऊपर से मूव किया था,
ठीक है, जब ऊपर से मूव किया तो वहां पे जो है मोल्टन मैग्मा, सॉरी वहां पे बसाल्ट बना, मतलब वहां पे मैग्मा से बसाल्ट स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स मोल्टन मैग्मा कूल डाउन, ये देखो, हाँ यहाँ पे sometimes molten magma cool down deep inside the crust, okay, solid rock formed the intrusive, तब उसे कहते हैं intrusive igneous rock, since they cool down slowly they form the large grains and granite is an example of the such rock। ये जो intrusive होता है वो उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ओके, ध्यान रखना। ग्राइंडिंग stone use grinding stone used to prepare the paste and powder of the spices and grains are made of the granite। ओके, तो ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। रॉक्स rocks roll down, crack and hit each other and are broken down। राग जो है रोल डाउन होता है, क्रैक होता है, हिट ईच अदर एंड आर द ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और वो टूट जाता है। दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द सेडिमेंट्स, उसे सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज आर सेडिमेंट्स, दीज सेडिमेंट्स आर द ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय द विंड वाटर, ये विंड वाटर के द्वारा होता है। दीज दीज लूप दीज लूज sediments are the compressed and the hardened to form the layers of rocks। these types of rock are called the sedimentary rocks, उसे sedimentary rocks कहते हैं। for example the sandstone made from the grains of sand। okay, जैसे कि sandstone जो है वो grains of sand से बना है। these rocks may be contain fossils of plants, animals, other microorganisms that once lived on the other। Igneous sedimentary rocks are can change into the metamorphic rock। okay, igneous sedimentary rocks जो होता है can change, वो चेंज होता है into the metamorphic rock। okay, वो चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक में। एंड अंडर द ग्रेट हीट, वो ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर में जो है वो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक जो है वो चेंज हो जाता है, किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ध्यान रखना, ये साइक्लिक है, अभी आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ द क्ले चेंज, क्ले जो है वो चेंज होता है स्लेट में। एंड लाइमस्टोन इनटू द मार्बल्स, और लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। ओके, आगे थोड़ा पॉइंट छूट गया था। ये इग्नियस रॉक क्या होता है, वो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फायर। ओके, ओके, एंड सेडिमेंट्री का होता है लैटिन सेडिमेंट्रम, मतलब सेटल डाउन। ओके, एंड मेटामॉर्फिक मीन्स ग्रीक वर्ड्स मेटामॉर्फेस मीन्स होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ओके, उसे चेंज हो जाता है, यानी कि इग्नियस से सेडिमेंट बनता है, इग्नियस टूटता टूटता सेडिमेंट बनाता है, सेडिमेंट से फिर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक बनता है। वैसे इग्नियस से भी सीधा बन जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। आगे देखेंगे हम लोग, हाँ आगे देखेंगे। फॉसिल्स क्या होता है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड द एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक कॉल्ड द फॉसिल्स। ओके, ये है सेडिमेंट्री रॉक, टर्न इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक में ही परिवर्तित हो गया सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक से क्या बनता है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। ओके, या इग्नियस से सीधा मेटामॉर्फिक बन जाता है। आगे देखते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, हमारे लिए रॉक बहुत उपयोगी है। द हार्ड रॉक आर द यूज फॉर मेकिंग द रोड्स, रोड बनाने में, हाउस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। यू यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल द 7 स्टोन्स हम लोग खेलते थे, पिट्ठू, जो बना बना के एक पत्थर को दूसरे पत्थर 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 पे बॉल से मारते थे। ठीक है, ऐसे बॉल से मारते थे, फिर ये टूटता था, इसको जोड़ता था दूसरा टीम, और हम लोग बॉल से मारते थे। ये वाली गेम को क्या कहते हैं, 7 स्टोन्स या पिट्ठू। हॉप स्कॉच स्टापू किट किट, ऐसे कोई गेम है, स्टोन से बनता है। एंड द 5 स्टोन गैटी। ओके, ये बच्चों को समझाने के लिए, बट आप बच्चे, हम बच्चे नहीं। रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ द रेड इज सैंड स्टोन, देखो अपना जो रेड फोर्ट है वो सैंड स्टोन से बना है। मोदी जी यहाँ पर खड़े होकर स्पीच देते हैं। ओके, देखो मोदी जी अपने और माइक ले लेते हैं और यहीं पर बकते हैं 1.5 घंटे। ओके,
आगे देखते हैं ताजमहल जो है, ये देखो ताजमहल जो मेड किससे, वाइट मार्बल से, तो ध्यान रखना। You will be surprised to know that the one type of the rock changes to another type under the certain conditions in the cyclic manner. This process of the transformation of the rocks from one to another is known as the rock cycle. Okay, क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन transformation of rock from one to another known as the rock circle cycle, मतलब एक से दूसरे में, जैसे मेटामॉर्फिक टू इग्नियस या सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, इग्नियस टू सेडिमेंट्री। ओके, आगे देखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। मैग्मा, when the molten magma cools it solidified became the igneous rock। ओके, हम सब जानते हैं these igneous rock are the broken down into the small particles that are the transported and deposited form the sedimentary rocks। When the igneous and the sedimentary rocks are the subject to heat and pressure, they change into the metamorphic rocks। The metamorphic rocks, which are the still under the great heat and the pressure, melt down to form the molten magma। Okay, this molten magma again can cool down and the solidify into the igneous rock। तो सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक में बदलता है। ओके, पहले तो इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट में टूटता है, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनाता है, इसके बाद जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। ओके, ऐसे फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक फिर मैग्मा बनता है। ओके, तो यही सब पूरा साइक्लिक, और यही से बोलते हैं रॉक साइक्लिक साइकिल। ओके, आगे देखते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स। Minerals are naturally occurring the substances have the certain physical properties, definite chemical composition रखता है। Minerals are the very important to humankind। Some are the used as fuel, for example the coal, natural gas and the petroleum। They are also used to industries, iron, aluminium, gold, uranium etc, in medicines, in the fertilizer etc। ओके, ये सब बनते हैं रॉक से, तो ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन को जानते हैं। इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है ये, तो यहाँ से हम लोग और जो डाउट रहता है क्लियर हो जाता है हम लोग का। तो व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो क्या है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट कितना था, 35 एंड 5, 35 कॉन्टिनेंट था, 5 वो था, और ये कितना था 35, 5 टू 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद 2009 तो ये 5900, मतलब ये शायद 1500 किलोमीटर तक था। ओके, तो ये सब मिला के टोटल ये होगा 6137 किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट इज द रॉक। रॉक क्या होता है, तो कूल डाउन ऑफ द मैग्मा, तो ये से कहते हैं रॉक। ओके, 3 टाइप के होते हैं, आगे देखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ रॉक, तो कौन कौन होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्या, हाउ आर द एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। तो जो इंट्रूसिव होता है वो कूल डाउन इनटू द अर्थ सरफेस में, अर्थ मतलब क्रस्ट, यहाँ क्रस्ट की बात होती है, वहाँ पे कूल डाउन हो जाता है। और एक्सट्रूसिव क्या होता है, वो कूल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, और क्या देखते हैं, रॉक साइकिल देखते हैं। तो इग्नियस रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में, फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक में इसे चेंज होता है, और ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब यूज ऑफ द रॉक्स का यूज क्या है, क्रस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, बिल्डिंग ईटीसी। ओके, एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, तो वो बेसिकली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के कारण मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मतलब सेडिमेंट्री रॉक को जब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के द्वारा वो परिवर्तित होता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। रॉक्स विच इज द मेड अप ऑफ द मोल्टन मैग्मा, तो उसे क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो क्या है, कोर कितने प्रकार के हैं, 2, इनर एंड आउटर, आउटर एंड इनर। इनर किससे बना होता है, इनर जो है अंदर वाला, इनर जो सॉलिड से बना होता है, आउटर वाला वो किससे बनता है, लिक्विड से, तो ध्यान रखना। और मेंटल जो है लिक्विड से बना होता है, और क्रस्ट सॉलिड से।
गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल्स आर एग्जांपल ऑफ, तो मिनरल्स के एग्जांपल हैं। रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर, तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ओके, जो भी रॉक फॉसिल्स को रखते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक हैं। इसी से पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, सेडिमेंट्री रॉक से, पेट्रोलियम गैस इसी से, ठीक है, क्योंकि ये सेडिमेंट के कारण हुआ है। ओके, डिपॉजिट हो गया है, तो ये ध्यान रखना। अब नीचे अगर प्लांट्स वगैरह थे तो वही चेंज हो गए फॉसिल्स में, यही हुआ है। ओके, एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो वो क्रस्ट है, 35.5 किलोमीटर। आगे देखते हैं कोर क्या होता है, तो कोर इनर मोस्ट लेयर होता है। मिनरल्स क्या होते हैं, है द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रखते हैं मिनरल्स। रॉक्स क्या होता है, यूज फॉर द रोड्स एंड द बिल्डिंग्स बनाने के लिए। क्ले क्या होता है, ये चेंज होता है, इन द स्लेट में चेंज होता है। सियाल क्या होता है, मेड अप ऑफ द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सियाल। ओके, तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे मिलेंगे थर्ड चैप्टर में। आई होप समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं थर्ड चैप्टर में।